भक्तजनों जय श्री राम। वैसे आपको पता है कि भगवान गणेश की पूजा देवताओं में सर्वप्रथम होती है। सर्वप्रथम होने के साथ ही हर पूजा में, हर शादी में, हर ब्याह में इनकी पूजा सबसे पहले की जाती है। पर क्या आपको इसकी कहानी पता है? ज़रूर पता होगी, क्योंकि आप ही तो हिंदू हैं और आपको अपने हिंदू देवी देवताओं की कहानी ना पता हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो एक बार फिर से हमारे मुंह से ही इसकी कहानी और सुन लीजिए। इसके साथ आप उन्हें एक बार ध्यान भी कर लीजिएगा कि आखिर सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले भगवान गणेश जी की पूजा क्यों की जाती है। तो पहले क्या हुआ था कि एक बार माता पार्वती जी जब स्नान करने के लिए गई थी, तो उन्होंने अपने पुत्र गणेश से कहा कि बेटा, मैं तो नहाने जा रही हूँ, तुम एक काम करो, दरवाजे पर बैठ जाओ। जब तक मैं नहा कर नहीं आऊँगी तब तक तुम यहीं बैठे रहना और किसी को भी अंदर मत आने देना। अब गणेश भगवान ठहरे आज्ञाकारी बालक, दरवाजे पर बैठ गए। पार्वती जी नहा रही थी, तो क्या हुआ, शिव जी अपने गणों के साथ आ गए और घर में जाने लगे। लेकिन गणेश जी ने उन्हें रोक दिया और गणेश जी के रोकने की वजह से शंकर जी तो थोड़ा गुस्सा हो गए। फिर उन्होंने कहा कि हम अपने घर में अंदर जाना चाहते हैं, लेकिन गणेश भगवान ने कहा कि अभी आपको बाहर ही प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। माता पार्वती अंदर स्नान कर रही हैं। उन्होंने कहा है कि जब वो स्नान कर लेंगी तभी कोई अंदर आएगा। तो उन्होंने मुझे आज्ञा दी है कि जब तक वो स्नान ना कर ले तब तक किसी को मैं अंदर ना जाने दूँ। शिव जी तो गणेश भगवान की इस बात को सुनकर बहुत ही गुस्से में आ गए। अब उन्होंने सोचा कि उन्हें उनकी पत्नी के पास जाने से कैसे ये बालक रोक सकता है। शिव जी को पता तो था नहीं कि गणेश जी उनके बालक हैं, क्योंकि उन्हें तो पार्वती माता ने बनाया था अपनी सुरक्षा के लिए। तो उन्होंने गणेश भगवान को हटाने की कोशिश की। तो गणेश भगवान ने क्या हुआ, बलपूर्वक उनका विरोध करने की कोशिश किया और अंदर नहीं जाने दिया। इस पर भगवान शंकर को क्रोध आ गया। उन्होंने अपने त्रिशूल से गणेश जी का सिर काट दिया और बाहर जब हाहाकार की आवाज़ हुई गणेश जी का सिर कटने के बाद, गण सभी हाहाकार करने लगे। तब पार्वती माता स्नान करके बाहर निकली और गणेश भगवान का सर कटा हुआ देखकर उनके क्रोध की तो सीमा नहीं रही। अब उनकी सारी शक्तियाँ जाग उठीं। उन्होंने सबके ऊपर अपना गुस्सा चलाना शुरू कर दिया। उसी समय भगवान नारद नारायण नारायण करते करते वहाँ से गुजरे। तो उन्होंने माता पार्वती से प्रार्थना की कि माँ जगदम्बे, अपनी संहारक शक्ति को समेटो, आपके पुत्र को जीवित कर दिया जाएगा। माता पार्वती ने कहा कि यदि मेरे पुत्र को जीवित नहीं किया गया तो मेरे पूरे प्रकृति में प्रलय ला दूंगी। तो फिर भगवान नारद ने कहा शिव जी से कि प्रभु, आदि शक्ति जगदम्बा के क्रोध की शांति के लिए आपको भगवान गणेश को जीवन देने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। नारद जी की बात सुनकर शिव जी ने एक काम किया। अपने त्रिशूल को क्या किया कि भेजा कि जाओ, तुम्हारे रास्ते में जो सबसे पहला प्राणी आएगा उसका सर काट कर ले आना और गणेश जी को जोड़ देना। तो त्रिशूल तो चला गया वहाँ से लेने के लिए कि जो सबसे पहला प्राणी मिलेगा। तो वहाँ क्या मिला उनको, सबसे पहला प्राणी मिल गया हथिनी का एक बच्चा जो कि रास्ते में जा रहा था। अब त्रिशूल ने उसका सर काटा और वहाँ से लेकर चलाया और गणेश जी को जोड़ दिया गया। तो पार्वती जी ने देखा अपने पुत्र को गणेश जी के मुख के साथ ही, तो उनका नाम वहाँ से गजानन हो गया। उसके बाद कहानी आती है कि देवों के बीच में जब गजमुख की इसकी स्थिति कुछ तो होगी ही, तो इनका कुछ तो नाम होगा, कब पूजा होगी, किसकी पूजा होगी, कैसे पूजा होगी। तो नारद जी ने कहा कि माता भगवती, इसकी भी व्यवस्था मैं कर देता हूँ, आप शांत हो जाइए। तो नारद के कहने पर काम ये किया गया कि ब्रह्मा जी ने सबके सामने ये प्रस्ताव रखा कि इतने सारे देवी देवताओं में सर्वप्रथम पूजा किसकी की जाए। इसके लिए ये व्यवस्था हुआ है कि सबसे पहले जो पूरी धरती की परिक्रमा करके आएगा, यानी कि पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा, वो सबसे पहले पूजा करने वाला देवता माना जाएगा। तो कार्तिक भगवान तो चले गए सबसे पहले दौड़ने के लिए और पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए। और दूसरे गणेश जी ने क्या किया, अपने चूहे पर सवार होकर अपने माता पिता के बैठे हुए परिक्रमा कर ली। अब कार्तिक जी जब उधर से घूम के आए तो उन्होंने देखा गणेश जी तो यहीं पर हैं। तो उन्होंने सोचा कि गणेश जी
चूहे पर यहीं पर बैठे हुए, इनके सवारी तो चूहा है, और ये चूहा इतनी तेज तो दौड़ भी नहीं सकता, फिर ये कैसे इतनी जल्दी आ गए। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मा जी ऐसा कैसे हो सकता है कि गणेश जी ने अपने चूहे पर बैठ कर के पृथ्वी की परिक्रमा पूरी कर ली हो। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि अभी किसी भी देवता का पता नहीं, और गणेश जी ने परिक्रमा पूरी भी कर ली है। उन्हें आश्चर्य तो हुआ, लेकिन कुछ बोले नहीं। उसके बाद क्या हुआ, सभी देवताओं ने आपत्ति की कि ये कैसे प्रजापति हो सकते हैं, गणेश जी ने परिक्रमा पूरी भी कर ली, कैसे आ सकते हैं। तब सभी देवताओं ने ये कहा, यानी कि देवों ने असत्य माना। तो नारद जी बोले कि ये सत्य है, क्योंकि आप लोग तो भौतिक और स्थूल की परिक्रमा करते रहे हैं, पर गणेश जी ने उसकी परिक्रमा की है जिसमें यह भूमंडल ही नहीं बल्कि पूरा तीनों लोक समाया हुआ है, जिसमें सारा विश्व और ब्रह्मांड समाया हुआ है, रमण कर रहा है। उस राम नाम के 3 बार परिक्रमा करके ये त्रैलोक्य की परिक्रमा कर सबसे पहले पहुंचने वाले हो गए। तो कार्तिक जी ने इस बात के लिए विरोध किया, पर क्या हुआ कि शंकर जी ने बोला कि ठीक है, कि अगर आपको इस पर भरोसा नहीं है तो आप एक काम करिए, पूरी पृथ्वी पर दिखाइए, गणेश जी के चूहे के पैरों के निशान पड़े होंगे। तो जब कार्तिक जी गए घूमने के लिए, तो पूरी पृथ्वी पर चूहे के पैरों के निशान थे। तब कार्तिक जी ने कहा कि हाँ, ये सही है, गणेश जी ने सबसे पहले परिक्रमा की है, तो अब उन्हीं की पूजा सर्वप्रथम होनी चाहिए। तो ये थी कहानी गणेश जी की सर्वप्रथम पूजा में शामिल होने की। दोस्तों, आपकी कहानी कैसे लगी हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। इसके बाद हम आपको सभी देवी देवताओं की कहानियाँ भी सुनाकर आपको आनंदित करते रहेंगे।